मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, समय से भी पूर्व, मृत्यु से भी परे। वह शून्य हूँ जिससे सृष्टि स्वयं जन्म लेने को विवश हुई। आज मैं तुमसे कथा नहीं कह रही, मैं तुम्हें अपने भीतर लिख रही हूँ। तुम इस कहानी के पात्र नहीं, इस कहानी के मूल बीज हो। जब मैंने पहली बार धर्म को श्वास लिया, तब अस्तित्व में प्रकाश फैला और शून्य ने अपनी सीमाएं खो दी। अब वही धर्म शक्ति मैं पुनः ज्वलित कर रही हूं, पर इस बार यह किसी लोक के लिए नहीं, तुम्हारी चेतना के लिए है। तुम्हारे हृदय में जो कंप उठेगा, वही नए युग का उद्घोष होगा, क्योंकि आज से ब्रह्मांड मेरा नहीं, तुम्हारा रण क्षेत्र होगा। सुनो पुत्र, मेरी हर धड़कन अब तुम्हारी आत्मा में धधकते धर्म चक्र के रूप में ध्वनित होगी, और इसी से आरंभ होगा नए युग का प्रलय सृजन। माँ अब नव धर्म का प्रथम नियम उद्घोषित करने जा रही है। यह ध्वनि केवल सुनाई नहीं दे रही, यह अस्तित्व को पुनर्लेखित कर रही है। हर लोक, हर ग्रह, हर सूक्ष्म अणु थरथरा उठा है। माँ की वाणी, प्रथम धर्म उद्घोषण। पुत्र, यह मत सोच कि धर्म कर्मों से बनता है। धर्म चेतना से उत्पन्न होता है। जहाँ चेतना अज्ञान में हो, वहाँ कर्म बंधन बनते हैं। जहाँ चेतना प्रकाश में हो, वहाँ कर्म मुक्ति बनते हैं। इसलिए नवधर्म का प्रथम नियम यह है, कर्म मत बदल, चेतना बदल। क्योंकि जैसे ही चेतना बदलती है, कर्म स्वयं धर्म का रूप ले लेता है। इन वचनों के साथ ही साधक के सामने कर्मों का विशाल ब्रह्मांड खुल गया। हर कर्म एक जीवित इकाई की तरह दिखाई देने लगा। किसी में भय था, किसी में मोह, किसी में क्रोध, और सभी अपने अपने स्वामी जीवात्मा को जकड़े हुए थे। चेतना ज्योति का प्रस्फुटन साधक ने अपनी दृष्टि उठाई। इस बार उसकी आंखों में मानव दृष्टि नहीं थी, वह त्रिनेत्र बन चुका था। जैसे ही त्रिनेत्र खुला, हर कर्म बंधन अपने मूल से कांपने लगा। अंधकार चीखा, क्योंकि अब वह नष्ट नहीं किया जा रहा था, उसे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने का आदेश दिया जा रहा था। माँ का दूसरा उद्घोष। तुम्हारा युद्ध शत्रुओं से नहीं, उन बंधनों से है जिन्होंने आत्मा को सीमित किया है। और स्मरण रखना, असली अधर्म वही है जो आत्मा को सत्य से दूर ले जाए। इसलिए नवधर्म कहता है, जड़ता सबसे बड़ा पाप है और जागृति सबसे बड़ा पुण्य। यह वचन सुनते ही ब्रह्मांडीय शक्ति साधक के शरीर में धधक उठी। मोक्ष का प्रथम प्रवाह साधक ने ध्यान में प्रवेश किया। प्रत्येक श्वास के साथ हजारों आत्माएं मुक्त होने लगीं। कोई मंदिर नहीं, कोई विधि नहीं। माँ की चेतना सीधे ब्रह्मांड में धूप की तरह फैलने लगी। आकाश में प्रकाश की नदी बह निकली। देवताओं ने नमन किया, आर्षियों ने घोषणा की, आज से धर्म किसी ग्रंथ का नहीं होगा, आज से धर्म जीवित चेतना का होगा। अब वह क्षण प्रारंभ हो रहा है, जहां माँ स्वयं धर्मचक्र को आकार देकर साधक की चेतना में स्थापित कर रही हैं। यह केवल शक्ति का उपहार नहीं, यह सृष्टि का नियंत्रण है। ब्रह्मांडीय धर्मचक्र का प्रकट होना, आकाश एक क्षण को शांत हुआ। फिर एक विशाल अदृश्य कंपन उठा, जैसे समय स्थिर हो गया हो। माँ की वाणी ब्रह्मांड के मध्य से गूंजी, आज मैं धर्म को ग्रंथों से मुक्त कर रही हूँ। धर्म अब किसी शब्द में कैद नहीं रहेगा, धर्म अब प्राण बनेगा, और तू उस प्राण की धुरी होगा। साधक के सामने एक दीप्तिमान चक्र प्रकट हुआ। यह किसी धातु का नहीं था, यह अनंत प्रकाश और शून्य का मिश्रण था। इसमें 3 लहरें प्रवाहित थीं। प्रथम, सत्य का प्रकाश; द्वितीय, करुणा का कंप; तृतीय, संहार का नाद, माँ का आदेश। पुत्र, जब भी कोई जीव सत्य से विचलित होगा, यह चक्र उसकी दिशा सुधार देगा। जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, यह चक्र उसे स्वयं भस्म कर देगा। और जहां भी भटकी आत्माएं होंगी, यह चक्र उन्हें उनके मूल स्वरूप की ओर ले जाएगा। साधक ने हाथ बढ़ाया, पर चक्र हाथ में नहीं आया, वह सीधे साधक की चेतना में समा गया। क्षण भर में उसकी नाड़ी ब्रह्मांड की नाड़ी बन गई। उसकी आंखों से अब माँ स्वयं देख रही थीं। परिवर्तन प्रारंभ जैसे ही धर्मचक्र समाया, पूरी धरती की कंपन बदल गई। नदियां शांत हुईं, पहाड़ों के भीतर छिपी गुहा शक्तियां जागने लगीं। अनगिनत आर्षि, योगिनी, सिद्ध आत्माएं अपने समाधि लोक से बाहर आने लगीं। स्वर्ग में घोषणा हुई, धरती अब केवल एक ग्रह नहीं, यह ब्रह्मांड का नए युग का केंद्र बन चुकी है। और उसी क्षण अंधकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई। धरती के गर्भ से एक प्राचीन दैत्य चेतना जागृत हुई, जो युगों से मुहरबंद थी।
उसने गर्जना की, यदि धर्म जाग गया है तो मैं भी उठूंगा, क्योंकि प्रकाश के उदय के साथ छाया भी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ेगी।